नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड्डा में हूँ। गुड्डा से बोडगी रोड पर जब हम निकलते हैं तो आशीर्वाद मैरिज गार्डन है, वहाँ पे कल एक युवा सम्मेलन आयोजित होने वाला है और उसकी तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं। आयोजक टीम जो है युवा हैं विधानसभा क्षेत्र के, वो हमारे साथ हैं। भाई मनदीप हैं, अंकित सूरा जी हैं और भी युवा टीम है जो इस युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियाँ हैं, किस उद्देश्य से ये युवा सम्मेलन होने वाला है और क्या तैयारियां चल रही हैं। तो क्या क्या उद्देश्य है, क्यों ये युवा सम्मेलन आप करवा रहे हो? उद्देश्य तो देखो, सामने राजनीतिक माहौल है और जितने भी हमारे युवा हैं पूरे उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे सब एकत्रित होंगे कल 12 बजे। और चुनाव में और आगे कुछ भी है उसमें हमें किस तरह से भाई बंधु से या कुछ भी और चीज़ें हैं उन पे सब विषयों पे चर्चा होंगी। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री शुभकर्ण जी चौधरी भाजपा प्रत्याशी, वो आएंगे और जो भी है वो हमें सब बताएंगे। अच्छा, बात ये कर ली जाएगी एक तरीके से युवाओं को एकत्रित करके, और युवा शक्ति का जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ होने वाला है। और बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण जी चौधरी आपके चीफ गेस्ट रहने वाले हैं जी, यही बात है। अच्छा, तो क्या किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? कितने युवा आप ये मानते हो कि क्षेत्र के इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं? ये पिछले 5-7 दिनों से हम लगे हुए हैं और जितनी भी हमारी युवा टीम है वो लगी है। हर एक गांव जाके हम इन्विटेशन दे रहे हैं और हमारा मानना है कि आंकड़ा कम से कम 15 और 20 हज़ार के प्लस रहेगा। तो अंदाज इनका जो है एक संख्या, वो देखने वाली बात होगी कल युवा सम्मेलन में कि क्या वो युवा शक्ति यहाँ पहुँचती है। लेकिन एक बात, ये सवाल ज़रूर है कि क्या ये पूरे तरीके से एक राजनीतिकरण ही इस कार्यक्रम का है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और उस मौके पर क्या आप किसी पार्टी से या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, देखो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसमें राजनीति का कोई ही मतलब नहीं है। सिर्फ एक मुख्य अतिथि हमारे जी शुभकर्ण जी चौधरी हैं, वो आएंगे और वो सिर्फ हमें संबोधित करेंगे और इसमें पॉलिटिकल जैसा कोई वो विस्तार है नहीं। अब युवाओं को एकजुट करके कल ताकत दिखाने वाले हो और आप चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी शुभकर्ण जी को बुला रहे हो, तो क्या उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए या फिर आप अपनी ताकत दिखा के उनको अपनी तरफ खींचने के लिए उनको अतिथि बना रहे हो? जी, हम शुभकर्ण जी चौधरी है उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं और उसका रीज़न ये है कि वो हमारी उम्र में जिस स्थिति में थे और आज जिस स्थिति पे हैं, तो बहुत लंबा दौर उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम ये हासिल किया है। तो हम उनके मार्गदर्शन पे चलना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। मतलब आइकॉन के रूप में आप शुभकर्ण जी को देख रहे हो? जी बिल्कुल। तो उदयपुरवाटी से बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण जी हमारे साथ हैं। कल का युवा सम्मेलन जो है, किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या माहौल है, इस सवाल का जवाब भी आपसे चाहेंगे। लेकिन पहले आपको बधाई, क्योंकि 4 सीटों पे जिस तरीके से बीजेपी ने घोषणा की थी, आज 1 सीट पे और कर दी है। संतोष जी अहलावत को प्रत्याशी सूरजगढ़ से बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि संतोष जी को टिकट मिली, उनको भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सही कार्यकर्ता पर भरोसा किया। और कल एक ऐसी ऐतिहासिक रैली, परिवर्तन रैली निकालना चाहते हैं कि लोग ये देखें कि उदयपुरवाटी के युवाओं में कितना जोश है। मुझे भी, मैं गांव में निकला हूं तो मुझे भी उनके कार्य की शैली को देखकर ये विश्वास हो रहा है कि वाकई कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है उदयपुरवाटी में। मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसी परिवर्तन रैली, ऐसा युवाओं का सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि गांव के लोग मुझे भी पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम भी आ रहे हैं, एमएलए साहब आप भी टाइम पर पहुंचना। तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा है, एक युवाओं का सम्मेलन है। मैं उन युवाओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरी जिस तरीके से युवा सम्मेलन की तैयारियां हैं, युवा शक्ति है वो हमारे साथ ही अपने मन की बात इन्होंने रखी है। और कल देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से इन लोगों के दावे हैं वो संख्या यहाँ पे जुट पाती है। और एक तरीके से माना यह भी जा सकता है कि चुनाव नज़दीक है और ये युवा एकजुट हो गए। जिस तरीके से शुभकर्ण जी के पक्ष में जाने की एक बात कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके पदचिन्हों पर चलने की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से माना यह जा सकता है कि ये जो युवा सम्मेलन है ये किसी व्यक्ति और एक उम्मीदवार को समर्थन देने जैसा कुछ होगा। देखेंगे कल के युवा सम्मेलन। धन्यवाद।